बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकेबलरी। देखिए ये वोकेबलरी एचएसएलसी में दिया जाता है, 2 मार्क के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ से एक राइट रहता है। जिस तरह सी वुड नॉट, ठीक है, समझ आए, सी वुड नॉट डैश अस हाउ ओल्ड सी वाज, मतलब तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक लड़की है कि वो हमें नहीं बताएगी कि वो कितनी साल की है। डेट मीन्स वो हमें नहीं बताएगी, क्या करेगी, बताएगी मतलब बोलना, डेट मीन्स टेल, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन इस तरह के मिलेंगे, 2 ऑप्शन मिलेंगे। और मैं ये क्यों दे रहा हूँ, क्या मैं एक्सप्लेन करूँगा? कोई एक्सप्लेन नहीं, आपको याद रख लेना है बस ये वाला कि टेल और से हुआ तो टेल आंसर होगा, इस तरह करके कुछ कुछ याद रखना ज़रूरी है। जिस तरह ही डैश द मनी, तो यहाँ पे रिफ्यूज होना चाहिए, डिनाइड नहीं होगा। डिनाइड मतलब मना कर देना, है कि नहीं, तो डिनाइड नहीं होगा, रिफ्यूज द मनी। तो इस तरह के 2 वर्ड अगर दिखें तो मनी रहा ये सेंटेंस, डिनाइड रिपीट भी होगा, मैं दिखाऊंगा। जिस तरह 1997 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेवरल बोट्स डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म सैंक, ये वाला। तो ये सब में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा उस पर हम ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट दूंगा। ये मोस्ट बीबीआई है, ये कई बार आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन बेड, अभी मतलब डिफ़िकल्ट है, समस्या है बेड में जाना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लाइमेट नहीं होगा, वेदर होगा, है कि नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउट इन बेड डैश, क्या होगा, वेदर। अब क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, वेदर मतलब आसमान, मौसम ठीक नहीं है, आज का वेदर ठीक नहीं है, मतलब आज का मौसम ठीक नहीं है। और क्लाइमेट भी वैसे ही सिनोनिम्स को दर्शाता है। हाँ, ये मतलब बात सही है। ये क्लाइमेट जो होता है ना, ये मौसम की जानकारी होता है, जानकारी कि मौसम कैसे होने वाला। और जो अभी हम मौसम के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरह हवा आ रहा है, अभी का वेदर ठीक नहीं है, मतलब अभी आसमान ठीक नहीं है, तो वेदर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, वेदर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसलिए कहा मैंने क्यों कहा कि ये वाला याद रख लो, क्योंकि ये वाला याद रख लो, आपको ऑप्शन याद रखना है, ये क्वेश्चन मत याद रखो। जो बच्चा को ऑप्शन को याद रखेगा कि उसका एक राइट होगा ही 100%। क्लाइमेट और वेदर अगर दिख जाए एग्जाम में तो आपको वेदर मारना है, बस यही याद रख लो। क्लाइमेट और वेदर में वेदर इज़ द राइट आंसर। अगेन हम चलते हैं, उसी टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था, फिर से क्लाइमेट वेदर आया है, फिर से वेदर राइट आंसर होगा। टुडे द वेदर ऑफ द शिलोंग इज, ये होगा वेदर। देखिए, या फिर से ऑप्शन को याद रखो, ऑप्शन को याद रखो कि 2 ऑप्शन क्लाइमेट वेदर लिख लो। आप एक काम कीजिए, खाते लीजिए, खाते लेकर ये लिखिए, लिखकर इस पर राइट मारिए कि ये मुझे याद करना है, क्लाइमेट वेदर में वेदर राइट है। ये दोनों को लिखो, इस पर राइट मारो। सेंटेंस लिखने की ज़रूरत है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे को यही करना बेहतर होगा, और कुछ अगर पाएगा तो लिखो पूरा, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम शॉर्ट है। ये दोनों को लिखो, वेदर पे राइट मारो, इन दोनों को लिखो, वेदर पे राइट मारो, राइट है। उसके बाद हम ये वाला बहुत बार दिया था, बहुत बार, तो इन दोनों को लिखो, इन दोनों को लिखो। एमिएबल, एमिकेबल, आपको इस पे राइट मारो। एमिएबल और एमिकेबल मिला तो एमिकेबल मारना है मुझे, ठीक है। बोट प्रैक्टिस केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है। तो आप सेंटेंस पे फोकस ना करें तो बेहतर होगा अभी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्री फाइनल एग्जाम है, फाइनल भी आ ही रहा है। तो ये दोनों को लिखो, एमिकेबल पे राइट मारो, राइट, एमिकेबल होना चाहिए, नोट द एमिएबल। प्रोनाउंसिएशन में देखो थोड़ी सी एक स्पेलिंग का ही गड़बड़ है, ठीक है, AMI, उसके बाद यहाँ पे CABLE, यहाँ पे ABLE, यहाँ पे C की कमी है, तो इसलिए बोला आप ये दोनों को लिखो और आप खाता में ये लिखिए, ये राइट मार दीजिए कि आपको ये याद करना है, स्पेलिंग याद कर लीजिए तो सही होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला भी, इन दोनों को लिखो, हाँ, इन दोनों को लिखो, और EFF इफेक्ट पे राइट मारना है, नोट द अफेक्ट पे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में जाके, स्पेलिंग सेम रहता है, EFF ECT, थोड़ी सी एक शब्द, एक वर्ड अलग रहेगा, एक शब्द, ठीक है। EFF ECT, यहाँ पे AFF ECT, अफेक्ट एंड इफेक्ट। माई वार्निंग हैड नो इफेक्ट होगा, अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट ऑन द बॉय, ओके। इफेक्ट आपके ऊपर कोई असर नहीं किया, इसका मतलब है असर होना। इफेक्ट का मतलब होता है हिंदी में असर होना,
ठीक है। तो इन दोनों को लिखो और इफेक्ट पे राइट मारो। এই দুটা লিখিবা আৰু ইফেক্ট যিটো আছে এইখিনি ঠিক কৰি ৰাখিলে হ'ল বা আন্ডাৰলাইন মাৰি ৰাখা, এইটোৱে মুখস্থ কৰিব লাগিব। নেক্সট আৰু চাওঁ, এইটোৱে সেন্টেন্সখিনি চাব ইমান নালাগে, এই দুটা লিখিলে হ'ল। एडॉप्ट एडॉप्ट, ठीक है, एडॉप्ट एडॉप्ट, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। एडॉप्ट एडॉप्ट, एग्जामिनर भी इसी टाइप पे क्वेश्चन देगा, बिल्कुल ऐसा देगा तो एडॉप्ट होगा, एडॉप्ट नहीं होगा, एडॉप्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों का मीनिंग अलग है। एडॉप्ट करना, एडॉप्ट करना, एडॉप्ट ADOPT, एडॉप्ट करना मतलब लेना, ADOPT, एडॉप्ट करना मतलब किसी को गोद लेना, ये लेना, इस तरह का दर्शाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये एडॉप्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों को लिखो, इस पे राइट मारो। मैं जो बोल रहा हूँ उतना जो करेगा ना वो आराम से दोनों क्वेश्चन ही राइट करके आएगा। शॉर्टकट ट्रिक है, सोचो इजी। अब देखो यहाँ पे दिया है एक्सेस और एक्सेस, ये भी एक्सेस ही कहा जाएगा, ये भी एक्सेस ही है। EXCESS, एक्सेस एक्सेस ही होगा। ACCESS वो भी एक्सेस ही होगा। तो अभी एक्सेस मतलब ज़्यादा को बताता भी है। तो यहाँ पे देखो, ही हैज़ EG एक्सेस टू द मिनिस्टर, ये अब इन दोनों को लिखो और इस पे राइट मारो, याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो। ACCESS, हमारे एग्जाम में आने से हम इसको मारूंगा, ठीक है। तो आपको इसको एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो इस स्पेलिंग को, दोनों को लिख कर, ठीक है। बस अपने खाते में इन दोनों को लिखो, इस पे राइट मार के रखो कि यही मुझे यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में इस तरह लिखना है, ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में और आंसर इस तरह देना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन ये रहा, आंसर में आपको इस तरह देना है, A नंबर का आंसर, 5 के A नंबर के आंसर ऐसा देना है। अब देखिए वांडर्ड और इंजर्ड, ये तो बहुत अच्छा है कि जो बैटल हुआ था, सोल्जर लोग क्या हो जाएगा, सैनिक लोग घायल होगा, तो इंजर्ड होगा। तो ये दोनों को लिखो, इंजर्ड पे राइट मारो, बस ये करो, बस करो। अब मैं आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए, आप शॉप है, दुकान में सेल करेंगे, ये सेल नहीं होता है, ये सेल मतलब रेक होता है, रेक, इस तरह का सेल के ऊपर आप तेल साबुन इस तरह डाल के रखते हैं, SELL वो होता है। एक सेल ऐसा भी होता है, CALL होता है। एक सेल ऐसा भी होगा, SELL होगा। एक सेल ऐसा भी होगा, SALE होगा। सेल, सब सेल प्रोनाउंसिएशन में तो सेम आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग तो अलग है। इसलिए इस सेल का मतलब हो जाता है रेक, ये सेल का मतलब हो जाता है आप बेचना। तो यही तो होता है ना, गड़बड़ यही होती है। इस दोनों को लिखो, इसको स्पेलिंग को याद कर लो, इन दोनों को लिखो, याद कर लो, बस जो बोल रहा हूँ उतना ही करो, काफ़ी रहेगा, एग्जाम में आराम से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, ही इज स्पीक गुड इंग्लिश, ना कि से गुड इंग्लिश। स्पीक होगा, आप अच्छे इंग्लिश बोल लेते हैं तो स्पीक होगा, दोनों को लिखो, स्पीक पे राइट मारो, याद कर लो। स्पीक का स्पेलिंग मतलब आपको दोनों पढ़ना है, घर में दोनों पढ़ना है। से और स्पीक रहने से स्पीक, से स्पीक रहने से स्पीक, से स्पीक रहने से स्पीक, से स्पीक रहने से स्पीक, इस तरह करके पढ़ना है ना, क्या पढ़ी बार। नेक्स्ट सी ए लुक, यहाँ पे लुक को बस कर लो, ये दोनों को लिखो, लुक को पढ़ लो, LOOK। फिर से आ गया अफेक्ट एंड इफेक्ट, फिर से इस बार अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, EFF। देखिए उस ऊपर भी यही दिया था, ऊपर क्या किया था मैंने आपको दिखाया, ये वाला इधर था, ये वाला इधर था, ऐसा किया था ना। तो इसीलिए मैंने बोला एग्जामिनर इन दोनों में से आगे पीछे रख सकता है, उसका कोई उसकी मर्जी है, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। EFFECT, EFFECT, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी कई बार क्वेश्चन काटा है, ये वाला वो रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा अब। एमिनेंट का एमिनेंट और इमिनेंट, तो स्पेलिंग को याद करना है, AMMINENT, नो ये आपको नहीं लिखना है, AMMINENT, इस दोनों को लिखो, स्पेलिंग याद कर लो, अभी का अभी 5-10 मिनट में, आधा घंटा लगे ये याद हो जाएगा। इन दोनों को लिखो, स्पेलिंग याद कर लो, राइट मार के। आई विश आई हैड टेकन योर एडवाइस, तो यहाँ पे होप नहीं होगा, होप मतलब आशा करना, तो विश लिखो, विश पे। शॉर्टली रिसेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार आया है। तो देखिए शॉर्टली होता है रिसेंटली अभी का अभी, शॉर्टली थोड़े कम समय में। ही विल लीव फॉर इंग्लैंड शॉर्टली, वो इंग्लैंड से कुछ ही समय में, इंग्लैंड को कुछ समय में छोड़ देगा, है कि नहीं। रिसेंटली मतलब अभी छोड़ देना, अभी का अभी, तो हम तो सटीक समय नहीं जानते हैं, इसलिए रिसेंटली नहीं बोलेंगे, शॉर्टली, ओके, शॉर्टली। तो ये दोनों को लिखो और शॉर्टली को राइट मारो, याद कर लो। उसके बाद ये हिस्टोरिक होगा, ये होगा,
इन दोनों को लिखो, स्टोरी को राइट मारो। ये वाला फिर से आ गया ना, एलिजिबल अनएलिजिबल। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है आपका एलिजिबल होना चाहिए, ILL होना चाहिए, एलिजिबल, ILLEGIBLE, ILLEGIBLE, एलिजिबल, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, इसको याद कर लो। फिर से वो वाला आ गया, देखिए रिपीट हो रहा है आपकी बार, आपको रिपीट भी मिलेगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आ गया, आपकी बार थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, इसलिए अमेंडमेंट नहीं होगा, इमिनमेंट होगा। तो इसके लिए आपको ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, तो ये सेंटेंस लिख लो, याद कर लो। प्रिंसिपल का स्पेलिंग आपको जाना चाहिए, PRINCIPLE, PRINCIPLE, PRINCIPAL नहीं होगा, PLE होगा, यही लास्ट में कंफ्यूज होता है बच्चे का, PAL नहीं होगा, PLE होगा प्रिंसिपल में। ठीक है, तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग आपको हर किस भूलना नहीं है, तो ये याद कर लो। फिर से इफेक्ट एंड इफेक्ट आ गया, फिर से वही बोला इफेक्ट वाला, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप ऊपर लिख चुके हैं, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, यही वाला लिख लेना है। फिर से एमिएबल एमिकेबल आ गया, तो फिर से एमिएबल आपको लिखना है। फिर से एलिजिबल, फिर से हैंड राइटिंग जब है तो हैंड राइटिंग के लिए ILL याद रखना है। चाइल्ड लाइक, उसके बाद ये चाइल्डिक्स, तो ये दोनों को लिखे, इसको याद कर लो, याद कर लो, 2 मार्क दे रहा हूँ भाई, इतना ये देखो, ये वाला थोड़ा अलग है, शॉर्टली ब्रीफली है, वहाँ पे शॉर्टली रिसेंटली था तो वहाँ पे शॉर्टली आंसर हुआ था, यहाँ पे शॉर्टली और ब्रीफली रहा तो आपको ब्रीफली मानना है। दो मैन नरेटेड द इंसिडेंट ब्रीफली, ये ब्रीफली, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टली ब्रीफली में ब्रीफली। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये सेंटेंस को लिखो और एमिनेंट को राइट मार लो, सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ये वाला मैं बोल दिया, सेंटेंस लिखना है। ये डेरी एंड डायरी, डेरी एंड डायरी एंड DAIRY, डायरी, तो यहाँ पे आवर फैमिली डील इन डेरी होगा, डेरी, डायरी नहीं, डेरी, सॉरी, डेरी एंड डायरी, तो डायरी ये वाला है और डेरी है, डेरी एक प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का बात की रहा है, तो ये डेरी होगा। डेयरी मिल्क खाते हैं शायद, आई होप आप लोग खाते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा मिठाई में दिलचस्पी है, तो DA ये दाग मार के याद कर लो। फिर से एमिएबल एमिकेबल, तो हमने बोला था एमिएबल पर, इस पर वो पहले से देते आ रहा हूँ, 2011 में पहुँच गया मैंने, अच्छा काफ़ी रहेगा, आई होप जितना दे दिया मैं मोर देन एनफ है एग्ज़ाम के लिए। सो वेरी वेरी थैंक्स देखने के लिए। ये सब भी आया हुआ था, देखिए फिर से ये सब रिपीट हो रहा है, एक्सेप्ट, ये सब 2012 में, ठीक है, ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब देखिए डेरी डायरी, फिर से इफेक्ट सीट से सब रिपीट हो रहा है, तो ये सब मैं देना नहीं चाहता हूँ। प्रिंसिपल फिर से रिपीट हुआ है 2014 में, देखिए एडोप्ट होगा, तो फिर हो गया, काफ़ी रहेगा। सो इतना मेहनत से वीडियो बनाया, एक्सप्लेन भी किया, समझा भी दिया, लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। अब बोलिएगा क्यों, लाइक नहीं किया आप लोग, बस देख रहे हैं तब से, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, जल्दी से जल्दी कर लो, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और एक बात रुकिए थोड़ा, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स वगैरह सब दे रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम से पहले, फाइनल एग्ज़ाम से पहले सब बुक टेस्ट कर दूंगा मैं, और सबका इंपॉर्टेंट दे दूंगा। ठीक है, जो चाहता है मैं ये दूं, जल्दी से शेयर कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए चैनल भी नहीं बढ़ रहा है, मैं तो सोचा था वीडियो ही ना बनाऊँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ बना दूँ, क्योंकि थोड़ी सी दिलचस्पी आ चुकी है बच्चों में, थोड़ी लाइक वगैरह कर रहे हैं, तो मैं आप लोग भी कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट है शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक स्टूडेंट अगर अपने एक दोस्त को शेयर करता है, तो 100 स्टूडेंट 200 को, 100 स्टूडेंट 100 को करेगा, फिर वो 100 को करेगा, तो कितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा और सबका हेल्प होगा। सो आप लोग प्लीज़ कीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, स्कूल का ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है।